और इस बीच आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देखिए। तानाशाही के सामने घुटने टेक दिए होते तो फिर पूरे देश के अंदर किस तरीके का तानाशाही का माहौल इन एजेंसियों का होता। कोई इनकी खिलाफत नहीं होती, कोई ये सवाल नहीं उठाता, जिसको चाहे ये गिरफ्तार कर लेते। सरकार की भाषा पूरी जनता को, सब लोगों को, विरोधियों को बोलनी पड़ती, यानी देश में तानाशाही स्थापित हो जाती। अरविंद केजरीवाल जी की ये लड़ाई, उनका ये सेक्रीफाइस, उनका जेल के अंदर भी मजबूत हौसले के साथ इस लड़ाई को लड़ते रहना, ये देश हित में रहा। ये देश को कई महत्वपूर्ण विषयों पर सोचने के लिए इसने मजबूर किया। और आज जिस तरह से कोर्ट भी एक के बाद एक कोर्ट के फैसले भी हमारे हक में और अरविंद केजरीवाल जी के हक में आते जा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि निकट भविष्य में यह सवाल पूरे देश के लिए सेटल होगा, लोगों को तानाशाही से मुक्ति मिलेगी और कानून का दुरुपयोग बंद हो सकेगा। यह हमको स्पष्ट तौर पे भविष्य में नजर आ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्द जेल से बाहर होंगे, हम सबके बीच में होंगे और आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से पूरे देश के अंदर विस्तार करेगी, लोगों के बीच अपनी विचारधारा को पहुंचा पाएगी। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। लार्जर बेंच को जो रेफर किया है तो वो दोनों मामलों में गिरफ्तारी पर विचार करेगी, जो सीबीआई का और ईडी का अलग अलग था। नहीं, देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस था, ये ईडी ने जो गिरफ्तारी की थी उसके खिलाफ ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और उसी मामले को रेफर किया गया है कि ये सेटल किया जाए, क्योंकि इसमें आर्टिकल 19 भी और 45 भी पीएमएलए का जो है, उन दोनों को भी रीडिफाइन करने की जरूरत है। कोर्ट ने यह कहा कि इसकी जरूरत है इस बात को देखने की कि गिरफ्तारी का थ्रेशोल्ड क्या हो, और अगर गिरफ्तारी इतनी आसान है तो पीएमएलए की जो शर्तें हैं 45 के अंडर, वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए कि जमानत मिलना ही मुश्किल हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए फैसले को लेकर अनुराग ढांडा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक तरफ इसे बड़ी जीत करार दिया है तो साथ ही साथ सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सरकार पर उन्होंने निशाना भी साधा।